अल्लाहु 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 अल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाहुम्मा अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर है। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरा के अंदर आलम इस्लाम की रूहानी माँ, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान की माँ होने का शर्फ अता फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा खलीफा बिला फसल खलीफा रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का दिन है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अज़ीम ख़ातून हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दुनिया में दी है। दुनिया में फरमाया कि आप जन्नत में मेरी ज़ौजा होगी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अज़ीम ख़ातून हैं जिनकी मदह में, शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान हकीम की आयात नाजिल हुई है। वो शर्फ, वो इज़्ज़त, वो मकाम सैयदा के हिस्से में आया है जो इस कायनात में किसी और औरत के हिस्सा में नहीं आया। नीचे का ऑन है, नीचे का बटन ऑन है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में मर्द बेशुमार कामिल गुजरे हैं। कामिल हस्ती अंबिया की होती है। अंबिया के अलावा कोई इंसान कामिल नहीं होता। कोई आदमी ये कहे जी मेरा शेख, मेरे मुर्शद कामिल हैं, वो झूठा है। कोई आदमी दुनिया में नबी के अलावा दावा नहीं कर सकता कि मैं कामिल हूं, चूंकि कामिल अकमल ज़ात। अब देखिए हसन बिन साबित ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, वह अकमल मिनका लम तलिदिन निसाओ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को कामिल बनाया, अंबिया को कामिल बनाया, और अंबिया जितने आए हैं वो सारे कामिल अकमल थे। नबी के अलावा कामिल कोई नहीं, नबी के अलावा मासूम कोई नहीं। आप नबी के अलावा किसी फर्द को, चाहे वो सहाबी क्यों ना हो, आप मासूम नहीं कह सकते। अब
अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कामिल दुनिया में मर्द बेशुमार गुजरे हैं, लेकिन औरतें सिर्फ 4 कामिल गुजरी हैं। औरत को नबूवत नहीं मिल सकती, औरत नबी कोई नहीं बनी। औरतें कामिल सिर्फ 4 गुजरी हैं। एक आसिया बिनते मुज़ाहिम, फ़िरऔन की बीवी। एक मरियम बिनते इमरान, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा। और एक फरमाया खुदैजा बिनते खुवैलद, और एक आयशा बिनते अबू बकर। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद दर्जे ज़्यादा महबूब रखते थे। एक मरतबा आप तशरीफ़ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा की मोहब्बत में सैयदा को बहुत से नामों से पुकारते थे। जैसे आपको किसी बच्चे से मोहब्बत होती है तो उसको मुख्तलिफ नाम आप दे दे के उसको मोहब्बत का इजहार करते हैं। हजूर को सैयदा आयशा से इतनी मोहब्बत थी कि हजूर कभी सैयदा आयशा को हुमैरा कहते थे, कभी आयश कहते थे, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा कहते थे और नातिका कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अलकाब के साथ सैयदा को पुकारा करते थे। और एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस की सही किताब के अंदर मौजूद है कि ए आयशा, जब तू मुझसे नाराज़ होती है मुझे पता चल जाता है। सैयदा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैसे पता चलता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तू राज़ी होती है तो बात करते हुए कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तू नाराज़ होती है तो कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम। अब देखिए कितना कल्बी ताल्लुक था कि हजूर सैयदा आयशा एक दूसरे के मजाज को भी समझते थे। आज कोई कहे जी सैयदा आयशा नाराज होती हजूर से, वो बशरी तकाजा बीवी थी। वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ दौड़ भी लगाते थे। कायनात के अंदर अगर किसी औरत के साथ दो जहां के सरदार ने रेस लगाई है, दौड़ लगाई है, तो वो कायनात की मां आयशा सिद्दीका है। हजूर अलैहिस्सलाम ने पहले शादी के शुरू के अय्याम में कहा, आयशा चलो दौड़ लगाते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे निकल गए, सैयदा आयशा पीछे रह गई। और फिर जो है उसमें दोबारा दौड़ लगी तो सैयदा आयशा आगे चली गई, जीत गई। तो हजूर ने फरमाया ये उसका बदला हो गया। अब ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कल्बी ताल्लुक था, कल्बी मोहब्बत थी। और क्यों ना होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयश हाज़ा जिब्राइल युक़रिउ फ़िस सलाम। एक मरतबा यूँ लेटे हुए थे तो आपने फरमाया आयश, आयशा नहीं कहा आयश, आप यूँ मोहब्बत में कहते थे। हदीस बुखारी है ये। फरमाया ए आयश हाज़ा जिब्राइल, ये जिब्राइल है मेरे सामने और ये तुझे अल्लाह का सलाम पेश कर रहा है। अल्लाह का सलाम जिसको आए उसकी शान कितनी ज्यादा होगी। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जन्नत में मेरे ज़ौजा हो गए। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा आपको इरशाद फरमाया, आयशा आपकी मिसाल खाने में सरीद जैसी है। जैसे सरीद खानों का सरदार है, आयशा औरतों की सरदार है। नुमाया खुसूसियत है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल ने कई मरतबा कपड़े में लपेटे हुए आयशा सिद्दीका की शादी से पहले तस्वीर ला के दिखाई।
और फरमाया ये जन्नत में भी आपकी बीवी होगी, फर्श में भी आपकी बीवी होगी। हजूर अलैहिस्सलाम जब भी आपका जिक्र करते थे तो अक्सर आप अलैहिस्सलाम अज़वाज मुत्तहरात की बारियां मुंतखब थी, लेकिन आपके लिए आप कल्बी तौर पे हर वक़्त जो है पूछते रहते थे। और आपको अल्लाह ने शान भी बड़ी आला अता फरमाई थी कि आप वाहिद ख़ातून हैं जिनकी पाकीज़गी बयान करने के लिए अल्लाह का कुरान उतरा है। अब आप देखिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी है, कुरान पाक के अंदर मौजूद है। सैयदा मरियम जब बच्चा लेकर आती हैं तो कौम के लोग पूछते हैं कि ए मरियम, तेरा बाप शरीफ था, तेरी माँ शरीफ थी, ये बच्चा कहाँ से आया कि तेरी शादी भी नहीं हुई? तो सैयदा मरियम जो है उस वक़्त परेशान हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते के ज़रिए कहलवाया कि आपने जवाब नहीं देना, जब आपसे पूछा जाए तो आपने इशारा बच्चे की तरफ करना है और बच्चा जो है जवाब देगा। फ़अशारत इलैहि, आपने यूँ इशारा कर दिया, ज़बान से आपने बोलना नहीं है, आपने रोज़ा रखना है खामोशी का। सैयदा ताहिरा मरियम जो थी, जब उनसे सवाल किया गया बच्चा कहाँ से लाई हो, चंद घंटों का बच्चा है, गोद में है, दुनिया जानती है, बच्चा बोल नहीं सकता, दिनों का महीनों का बोल नहीं सकता, लेकिन सैयदा जब पूछा जाता है बच्चा कहाँ से लाई हैं, आप यूं इशारा करती हैं तो बच्चा माँ की गोद में चंद दिनों का बोलता है। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारका, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, बाबरकत बनाकर भेजा है और मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी बयान कर रहा है। कौन? चंद दिनों का बच्चा माँ की गोद में। जब तोहमत लगती है सैयदा मरियम बनी इसराइल के नबी की माँ है, सैयदा मरियम उम्मत के लिए बहुत इज्जत और तकरीम का बाइस हैं, लेकिन मरियम नबी की माँ है, तोहमत मरियम पे लगती है, बेटी इमरान की हैं जो नबी गुजरे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी पाकीज़गी के लिए बच्चे को गवाही के तौर पे बुलवाते हैं। आप कुरान में सूरह यूसुफ पढ़ते हैं, सूरह यूसुफ में एक नबी पे तोहमत लगती है और नबी किस तरह वहाँ से भागते हैं। जुलेखा पीछे से कमीज़ पकड़ती है और आपका कमीज़ का पिछला हिस्सा फटता चला जाता है। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत कमीसुहु मिन दुबुरिम वअल्फ़ या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ा। अब देखिए जब वो कमीज़ फट जाती है, आगे भागते हुए आपको बादशाह नज़र आता है और बादशाह को देखकर उसकी ज़ौजा एकदम पैंतरा बदल लेती है और वो उल्टा इल्ज़ाम सैयदना यूसुफ पे लगा बैठती है और कहती है ए बादशाह यूसुफ को सज़ा दे, इसकी नीयत गलत है। अब सारे दरबारी खिलाफ हो गए यूसुफ के, बादशाह भी खिलाफ हो गया यूसुफ के। औरत इल्ज़ाम लगा रही है। उस लम्हे नबी यूसुफ की पाकीज़गी अल्लाह ने किससे दिलवाई? एक बच्चा झूले में लेटा हुआ था, चंद दिन का था, जिसे कुरान कहता है वो शाहिद शाहिदुम मिन अहलिया, वो बच्चा उसी घराने का था, उसी जो है महल के अंदर किसी का बच्चा था। जब यूसुफ पे तोहमत लगती है, बच्चा बोलता है, बच्चा कहता है बात इसकी ना सुनो जुलेखा की, आप देखो कमीज कहाँ से फटी है, अगर सामने से फटी है तो कसूरवार यूसुफ है, अगर पीछे से फटी है कमीज तो कसूरवार जुलेखा है, और जब देखी जाती है तो कसूर जुलेखा का निकलता है। ये झूले के अंदर गवाही देने वाला बच्चा उस नबी की गवाही दे रहा है जिस नबी से खूबसूरत इस कायनात में कोई नहीं था। और ऐसा नबी शर्फ वाला जिसको अल्लाह ने यह शर्फ अता फरमाया था कि खाली खुद नबी नहीं था, बाप भी नबी था,
दादा भी नबी था, परदादा भी नबी था, नबी का बेटा था, नबी का पोता था, नबी का पड़पोता था। लेकिन जब इल्जाम लगा तो गवाही अल्लाह ने एक बच्चे से दिलवाई। लेकिन आप देखिए, एक तरफ 3 नस्लों का नबी है, 3 नस्लें नबी हैं, एक तरफ बेटा भी नबी है और एक तरफ बेटा वो सारे नबियों को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली, लेकिन ईसा बिन मरियम को माँ की गोद में मिली। लेकिन इन दोनों पे इल्ज़ाम लगता है, गवाही बच्चा देता है, शीरख्वार बच्चा गवाही देता है। लेकिन जिस वक़्त इल्ज़ाम लगता है, तोहमत लगती है सैयदा कायनात पे, रसूलुल्लाह के हरम पे, अबू बकर सिद्दीक की बेटी पे, उम्मत की माँ पे, पूरा वाक़या मौजूद है, वाक़े इफ़ कहलाता है। जब ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पे इल्ज़ाम लगता है, तोहमत लगती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीज़ों को बदल कर ना बच्चे को बुलवाते हैं, ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाते हैं, ना किसी सहाबी से कहलवाते हैं। सैयदा आयशा की गवाही देने के लिए अल्लाह का कुरान उतरता है। एक आयत नहीं उतरती बल्कि 18 आयतें उतरती हैं। शान कितनी ज़्यादा है, मकाम कितना ज़्यादा है। अल्लाह हमें बतलाता है कि सैयदा आयशा का इतना बड़ा मकाम है कि कायनात का कोई इंसान उसको नहीं सोच सकता, न समझ सकता। सैयदा फातिमा, सैयदा आयशा, मौलाना रूम ने मसनवी के अंदर लिखा कि एक मर्तबा दोनों बैठी हुई थी, हम उम्र थी, तकरीबन हम उम्र थी, लेकिन आयशा माँ है और फातिमा बेटी हैं। फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। सैयदा फातिमा से जो मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन बख्शा जाएगा। जो सैयदा फातिमा से मोहब्बत नहीं करता, अकीदत नहीं रखता, उसकी मग़फ़रत कभी नहीं होगी। ये पक्की बात है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, जिसने फातिमा को तकलीफ़ दी उसने मोहम्मद को तकलीफ़ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो नबी को तकलीफ़ दे वो जन्नत में जा सकता है। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है, अहले बैत की मोहब्बत, अस्हाबे रसूल की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की बिनात की मोहब्बत, अज़वाज की मोहब्बत हमारे ईमान का ज़रिया है, हमारे ईमान का। दोनों बैठी हुई हैं, घर के अंदर हैं। मौलाना रूम लिखते हैं, सैयदा फातिमा फरमाने लगी, आयशा, मैं वो फातिमा हूँ कि जब मैं आती हूँ तो रसूलुल्लाह भी खड़े हो जाते हैं, और जब मुझे देखते हैं तो रसूलुल्लाह मेरे सर पे मोहब्बत से हाथ रख देते हैं। मेरी शान ये है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिमा जन्नत में तेरा घर मेरे घर के साथ होगा। मेरी शान ये है कि जब महशर के मैदान में पुले सरात पर से मैं गुजरूंगी तो एक फरिश्ता सदा लगाएगा, ए महशर वालो निगाहें झुका लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजर रही है। मेरी शान ये है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल फातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जो फातिमा को नाराज करेगा वो मोहम्मद को नाराज करेगा। मेरी शान ये है कि नबी जब किसी सफ़र पे जाते हैं सबसे आखिर में मुझे मिलते हैं, जब वापस आते हैं तो सबसे पहले मुझे मिलते हैं। मेरी शान ये है कि मेरे बच्चों को रोता हुआ देखकर हजूर फरमाया करते थे, फातिमा हसन हुसैन को रुलाया ना कर, जब हसन हुसैन रोते हैं तो मोहम्मद का दिल रोता है। फातिमा से मोहब्बत रसूलुल्लाह को, हसन हुसैन से मोहब्बत रसूलुल्लाह को, अपनी शान अज़मत सैयदा फातिमा ने बयान की तो सैयदा आयशा ने एक जुमला कहकर बात को मुकम्मल कर दिया। सैयदा आयशा ने फरमाया, फातिमा इसमें शक नहीं कि तू रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है, इसमें शक नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो फातिमा को नाराज़ करेगा वो नबी को नाराज़ करेगा। इसमें शक नहीं,
तू नबी के घर के साथ जन्नत में होगी, इसमें शक नहीं है। हशर वाले निगाहें झुका लेंगे, इसमें शक नहीं है। तू जन्नत की औरतों की सरदार है, इसमें भी शक नहीं है कि तेरे बच्चे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। लेकिन एक बात याद रखना, रसूलुल्लाह ने फरमाया था, हर औरत जन्नत में जाते हुए अपने खामद का हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी। क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, फातिमा का हाथ अली के हाथ में होगा और आयशा का हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में होगा। क्या ये शर्फ कम है सैयदा आयशा का? और फिर सैयदा आयशा ने फरमाया, फातिमा तेरी शान जितनी बढ़ाएं बढ़ेगी, लेकिन तू बेटी रहेगी। मेरी शान जितनी घटाओ मैं मां रहूंगी, मां हमेशा बेटी से कम होती है। ऊंचा बोले, मां हमेशा बेटी से अफजल होती है। बेटी बेटा वली बन जाएं, कुतब बन जाएं, अब्दाल बन जाएं, सहाबी बन जाएं, लेकिन मां बाप से आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपने चचा से, हजूर के सहाबी ने पूछा आपके चचा अब्बास से, आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं उम्र में? लेकिन अब्बास नबी के चचा थे। आज अहले बैत और असहाबे रसूल के नाम लेने वालों को ये अदब सीखना चाहिए जो नबी के चचा करते थे अपने नबी से, भतीजे से। पूछा, अब्बास आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं? तो आप चचा थे, बाप का रुतबा रखते थे, आप कहते मैं बड़ा हूं। लेकिन आपने कहा नहीं, इससे नबी बेशक भतीजे हैं लेकिन हैं तो नबी। बेअदबी ना हो जाए, वो जुमला भी मुंह से ना निकालें जिससे बेअदबी का शाइबा भी हो। अब्बास ने फरमाया कि रुतबे में तो वो बड़े हैं, उम्र में मैं बड़ा हूं। चीज को ऐसे अंदाज में बतलाया। तो इसलिए सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सफ़र में हजूर अलैहिस्सलाम के साथ गई। पूरा वाक़या आप सुनते हैं कई बार। हजूर अलैहिस्सलाम जिहाद के सफ़र में अपनी बीवियों को लेकर जाते थे। जब इनको लेकर गए ग़ज़वा बनु मुस्तलक था, एक जगह पड़ाव किया। वो डोली जैसे होती है, ऐसे कुजावा होता था, यूँ उठाकर ऊँट पे रखते थे, फिर उतारते थे। वो उतारा, सैयदा क़ज़ाए हाजत के लिए चली गई। उठाने वालों को पता नहीं चला कि अंदर हैं या नहीं, उठाया, ऊँट पे रखा और चल पड़े। ये वाक़या सूरह नूर के अंदर मौजूद है। बुखारी शरीफ के अंदर इसके बेशुमार आपको हदीसें मिलेंगी। सैयदा आयशा कुजावे के अंदर नहीं हैं, किसी सहाबी को पता नहीं चला, दो जहां के सरदार को भी पता नहीं चला। यहां कहते हैं जी हमें सब कुछ पता है, दावा करते हैं ना हमें सब कुछ पता है। अल्लाह के अलावा इल्मे गैब है किसी के पास? हाँ, अल्लाह जितना दे दे नबियों को, वलियों को, हमारा अकीदा है। ये वाक़या है या नहीं, पता ही नहीं चला। अंदर सैयदा नहीं है, सैयदा को भी नहीं पता चला कि मैं जाऊंगी तो ये सफ़र शुरू हो जाएगा, रह जाऊंगे पीछे। चूँकि ये अकीदा बाद वाले बनाते हैं, अपना अकीदा ख़राब करते हैं। अल्लाह नबी, सहाबा, अहले बैत, औलिया वो मकाम दें जो कुरान बयान करता है, अपनी तरफ से इजाफा ना करें किसी चीज़ में। सैयदा वापिस आई, आगे है ही कोई नहीं। सैयदा ने कहा हो ये क्या हो गया? आपने कहा यहीं बैठती हूँ, शायद कोई आ जाए। सफ़वान इब्ने मुअत्तल सहाबी पीछे काफ़िले का सामान को उठाने के लिए मुतअय्यन थे। वो आए, उन्होंने देखा कि ये तो आयशा सिद्दीक़ा हैं जो कपड़ा लपेट के यूँ बैठी हुई हैं। उन्होंने लाहौल पड़ा और अपने घोड़े को खड़ा कर दिया। सैयदा उस पर बैठ गई और आप चल पड़े, मदीना पहुंच गए। तसव्वुर ही नहीं था, किसी की सोच ही नहीं थी कि कोई सैयदा पे इल्ज़ाम लगा सकता है। लेकिन मुनाफिक मौजूद थे।
मुनाफिक की कुरान बताता है सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो नबी के हरम पे तोहमत लगाता है। मुनाफिक होगा नबी के अहले बैत पे, नबी की बीवियों पे, बेटियों पे, सहाबा पे। मुनाफिकीन चंद थे मदीना में, उन्होंने तोहमत लगाई कि सैयदा का तो दामन ही गलत है, रात सफ़र करके आई है गैर के साथ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा परेशान हो गई कि जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाने लगी तो आपकी नौकरानी आपके साथ थी रात के वक़्त, उसको ठोकर लगी। उम्मे मिस्ता उसका नाम था। वो यूँ गिरते हुए कहने लगी, मिस्ता तुझ पे लानत हो। जैसे औरतों की आदत होती है, बच्चों पे लानत भेजती हैं। उसने ये जुमला कह दिया। सैयदा ने फरमाया, आयशा ने, उम्मे मिस्ता अपने बेटे को लानत भेज रही है। तो उसने कहा, आयशा तुझे क्या पता, मिस्ता मेरा बेटा है, लेकिन मैं वो माँ हूँ जिसने हलाल दूध अपने बेटे को पिलाया है। मेरा बेटा आयशा का दुश्मन है, आयशा पे इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं माँ भी अपने बेटे पे लानत भेजूंगी। वो बंदा है जिसने मदीने में फिर के कहा है कि आयशा गलत औरत है, नाउज़ बिल्लाह। अगर आयशा सिद्दीक़ा पे मिस्ता इल्ज़ाम लगाए तो मिस्ता की माँ मिस्ता पे लानत भेजेगी। आज सैयदा आयशा पे कोई तोहमत लगाए तो आप और मैं उसको दोस्त कैसे बना सकते हैं, उसके साथ खाने कैसे खा सकते हैं। सैयदा आयशा को तो क़ज़ाए हाजत भूल गई, घर आ गई, देखा हुजूर भी परेशान हैं। हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह परेशान क्यों हैं, क्या मैं अबू बकर के घर चली जाऊं, बाप के घर? कहा चली जाओ। सैयदा कहती हैं, पहले जब मैं पूछा करती थी या रसूलल्लाह घर जाऊं, तो हुजूर बार बार कहते थे, आयशा अभी तो होकर आई हो, अभी तो होकर आई हो। लेकिन यहाँ हुजूर ने फ़ौरन कहा जाओ। कहती है, मैं घर आई, बाप रो रहा है, माँ रो रहे हैं, सारे मदीने में अहले ईमान परेशान हैं, ये क्या हो गया। हुजूर सैयदा आयशा मुसल्ले पे आकर नफल में मशगूल हो गई। कहती है, रात दिन नफल नफल नफल। एक दिन हुजूर तशरीफ़ लाए, मैं खुश हो गई कि शायद कोई अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया होगा मेरी पाकीज़गी का। लेकिन हुजूर मेरे मसल्ले के पास आए और आकर मुझे फरमाया, या आयशा इन कुन्ति अलममति फतूबी इल्लल्लाह। ए आयशा, अगर तुझसे ख़ता हुई है तो तौबा कर, मैं भी तेरे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। तो सैयदा कहती है, बस मेरा दामन सब्र का लबरेज हो गया कि जब दो जहां के सरदार भी ये जुमला कह रहे हैं। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था उस वक़्त तक कि आयशा सिद्दीक़ा के ज़ात के बारे में, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला कोई नहीं आया था। सैयदा फरमाती हैं, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैं अपने हालत यूसुफ के बाप जैसी पाती हूँ। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इल्लल्लाह, मैं अपना तमाम फ़ैसला अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। अब हुजूर ने सारे सहाबा को बुलाया, मीटिंग की इस तरह मस्जिद नबवी में, जैसे आप बैठे हैं हॉल में। हुजूर ने मिंबर पे बैठ के फरमाया, ऐ लोगो, तुम आयशा के बारे में क्या कहते हो। एक सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप उसकी नौकरानी से पूछ लें। सैयदा आयशा की नौकरानी को बुलाया गया, बरीरा, जो आयशा सिद्दीक़ा की नौकरानी है। अहले सुन्नत का अकीदा है, उस नौकरानी की पाँव के खाक को सारी दुनिया के वली नहीं पहुंच सकते। तो आयशा रज़ी अल्लाह का मकाम कितना ऊंचा होगा। उन्होंने आकर कहा, मैंने जब से आयशा को देखा है आबदा जाहिदा पाया है। सहाबा अपना अपना मशवरा दे रहे थे। सैयदना उमर खड़े हो गए। हुजूर ने पूछा, आप बताओ। सैयदना उमर ने एक जुमला कहा कि पहले बताएं या रसूल अल्लाह, आपका निकाह आयशा से किसने कराया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह आपके जिस्म पे गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, जो आपके जिस्म पे मैल नहीं आने देता, जो आपके साए को ज़मीन पे नहीं लगने देता, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
आपके जिस्म पे गंदगी को नहीं आने देता, वो अल्लाह आपके बिस्तर पे गलत औरत को कैसे लाएगा? ये नहीं हो सकता कि आपकी ज़ौजा गलत हो। हाजा बुहतान अजीम, ये जुमला उमर ने कहा, कुरान का अल्फाज बन के नाजिल हुए। जब ये जुमला आपने कहा, हजूर अलैहिस्सलाम खुश हो गए और इसके थोड़े वक़्त के बाद कुरान पाक की ये आयात नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदा आयशा की तकरीम के लिए, शान के लिए पाकीज़गी को कुरान में बयान किया, क़यामत तक बता दिया आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दामन पाक है और पाक रहेगा। यही वजह है हजूर की ज़िंदगी के दो बड़े सफ़र हैं, एक हिजरत का और एक दुनिया से जाने का। हिजरत की रात हजूर का सर अबू बकर की गोद में गारे सौर के अंदर, और दुनिया से जाते हुए हजूर का सर अबू बकर की बेटी आयशा सिद्दीक़ा की गोद में है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गोद में यहाँ सर रखा हुआ था सैयदा आयशा के, हदीस मौजूद है बुखारी के अंदर। हजूर अलैहिस्सलाम आखिरी लम्हात थे, नकाहत थी, वीकनेस थी बहुत ज़्यादा। हजूर अलैहिस्सलाम को मसवाक बहुत पसंद था। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर कमरे में दाखिल हुए, सैयदा आयशा के भाई, मिसवाक उनके हाथ में था इस तरह। हजूर की निगाह मिसवाक पे पड़ी। सैयदा आयशा ने फ़ौरन महसूस किया कि हजूर को मिसवाक पसंद है, चाह रहे हैं। सैयदा आयशा ने मिसवाक का पूछा, हजूर ने यूँ सर हिलाया। सैयदा ने अब्दुर्रहमान से मिसवाक लिया और अपने दांतों में चिबाना शुरू कर दिया। हजूर को मिसवाक सैयदा आयशा चिबा कर दिया करती थी। जब सैयदा आयशा ने चिबाना शुरू किया, नरम कर दिया, तो आपने कहा या रसूल अल्लाह मैं इसको धो लूँ। गिलास उठाया, कटोरा उठाया उसको धोने के लिए। हजूर ने बोल नहीं सकते थे नकाहत की वजह से। हदीस में आता है हजूर ने यूं इशारा किया उंगली से कि धोना नहीं है। सैयदा आयशा का लुआबे दहन उस मिसवाक को लगा हुआ है। हजूर ने उस मिसवाक को इस्तेमाल किया और आखिरी हजूर के जिस्म के अंदर जो चीज़ इंतकाल से पहले गई है वो सैयदा आयशा का लुआबे दहन है। हजूर वहाँ उनकी गोद में दुनिया से रुखसत हुए और उनका हुजरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा बना, जन्नत का टुकड़ा बना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक इंसानों के ईमान और दिली कैफियत को उसके साथ मुंसलिक कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनकी शान और अज़मत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह।